अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम करता हूं आप लोगों का ट्रेडिस्तान.com के अंदर। ये हमारा गोल्ड एंड बीटीसी का वीकली फोरकास्ट है और ये फोरकास्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट वीक इस मंडे वाले दिन जो कि कल मंडे आ रहा है, इसके अंदर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं और नेक्स्ट वीक में आप लोगों का बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अगर आप लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं या बीटीसी में ट्रेड करते हैं तो भाई कल से सारा कुछ जो है वो चेंज होने वाला है क्योंकि ट्रंप जो है वो मार्केट के ऊपर फुली इम्पैक्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने उनकी जो ट्वीट्स हैं, जो उनकी तकारीर हैं, जो ट्रंप ने आने से पहले की हुई हैं, वो आप लोगों को बखूबी पता होगी क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वो सब कुछ बताता रहा हूँ कि ट्रंप क्या करने वाले हैं या उनका जो अभी जो प्लान है वो क्या है। बीटीसी को लेके वो कितने से सीरियस हैं और गोल्ड हो गया, ये जो बाकी मेजर करेंसी पेयर्स हैं उनके ऊपर क्या होने वाला है, किन किन कंट्रीज के ऊपर वो सेक्शन लगाने वाले हैं, टैरिफ लगाने वाले हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है बाकी मेजर करेंसी पेयर्स के ऊपर और स्पेशली आप लोगों के गोल्ड के ऊपर। तो ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोगों ने इस फोरकास्ट को पूरा देखना है। गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे, फंडामेंटली इस वीक के अंदर कौन सी न्यूज़ आ रही हैं उनके ऊपर भी बात होगी, बीटीसी के लेवल्स पे भी बात होगी और हमेशा की तरह गोल्ड के भी लेवल्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा कि अगर आपने गोल्ड को बाय करना है तो किन की लेवल से कर सकते हैं, सेल करना है तो किन की लेवल से कर सकते हैं। बाकी फेड वाच टूल के ऊपर भी चलेंगे, इसके ऊपर इस वीक के अंदर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, सारी चीज़ों को जो है हम लोग डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। या अगर आप लोग मुझे टिकटॉक, फेसबुक या किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ लाइव भी आता रहता हूँ। और ये आपके भाई का न्यू चैनल है ट्रेडिस्तान, ट्रेडर्स का देश। ये आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया है जहां पर सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, स्टॉक हो गया, सब कुछ आप लोगों को इस मेरे नए चैनल के ऊपर देखने को मिलता रहेगा। सबसे पहले हम लोग जो है वो इस वीक के अंदर फंडामेंटल न्यूज़ की बात कर लेते हैं, देन हम गोल्ड एंड बीटीसी के चार्ट के ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि इस वीक जो है वो क्या होने वाला है। अगर इस वीक के अंदर बात करें तो मंडे वाले दिन जब ट्रंप आएंगे अपना हलफ लेने, तो उस दिन आप लोग देखोगे तो यूएस के अंदर बैंक हॉलिडे है। इस चीज का आपने फोकस करना है कि भाई कल के दिन भी मार्केट के अंदर ट्रैपिंग होगी, मार्केट मेकर्स ही मार्केट को मूव करेंगे क्योंकि जब कोई भी प्रेसिडेंट आता है उसको बैठने में, उसको अपनी काबीना लाने में कुछ दिन लगते हैं और वो सारा कुछ जो है उस दिन के अंदर मैनिपुलेशन चलती रहती हैं। मार्केट मेकर्स जो है वो आप लोगों का गोल्ड हो गया, बीटीसी हो गया, इधर उधर करते रहेंगे तो थोड़ा सा जरा केयरफुल होकर आपने ट्रेड करनी है। बाकी ये जो हमारा फोरकास्ट है ये 20 जनवरी 2025 से लेके 24 जनवरी 2025 तक का है और उसके दरमियान जो मंडे वाले दिन आपको पता है कि यूएस में बैंक हॉलिडे है। ट्यूसडे 21 की बात की जाए तो कोई हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है, 22 को भी कोई हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी मेजर करेंसी पेयर्स हैं उनकी जो न्यूज़ हैं, लेकिन यूएस की कोई भी न्यूज़ नहीं है। बाकी कोई जियोपॉलिटिकली कोई न्यूज़ आ जाती है या कोई ऐसी वैसी न्यूज़ हो जाती है, उसके लिए मैं आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि उसके अंदर मैं आप लोगों को हर चीज़ जो है वो 24/7 बताता रहता हूँ। जो भी न्यूज़ होती है, जो भी मार्केट के अंदर चल रहा होता है। बाकी अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे फ्री प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज़रूर कर लें जिसके अंदर मार्केट की डायरेक्शन, एजुकेशन, हमारे वेबिनार, सेमिनार्स और सिग्नल्स भी दिए जाते हैं। उसको आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली एक छोटी सी कंडीशन है कि आप लोगों ने हमारे रिकमेंडेड लिंक से रियल अकाउंट बनाना है और उसी के अंदर ट्रेड करनी होती है। अदरवाइज उसकी कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस नहीं है। सिंपली आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में या बायो में मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग जो है मेरी टीम से कांटेक्ट करके हमारे फ्री प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थर्सडे की बात की जाए 23 जनवरी को तो 6:30 बजे फिर आपको यूएसडी की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा देखने को मिलेगा। फ्राइडे जो कि इस वीक का लास्ट होगा, इसके अंदर 7:45 पीएम के ऊपर जो है वो यूएस का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा है और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। तो कुल मिला के इस वीक के अंदर फंडामेंटली ये न्यूज़ हैं यूएस की हाई इम्पैक्ट की। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि ट्रंप आ रहे हैं और ट्रंप के आने के ऊपर आप लोगों को उनके जो ट्विटर हैंडल जो एक्स है उसके ऊपर आप लोगों का ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए क्योंकि जब भी उनका कोई ट्वीट आया करेगा तो वो मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। जैसे इलॉन मस्क का आता था, अब ट्रंप के ऊपर आप लोगों का फुल फ़ोकस होना चाहिए। और इसके जो मार्केट की जो डायरेक्शंस है, अब उनके जो भी उनका बयान आया करेगा उसके अंदर आप लोगों को फ्लक्चुएट्स होती हुई दिखाई देंगी मार्केट्स।
वो चाहे यूएस की स्टॉक मार्केट है या आपका गोल्ड है या बीटीसी है, तो इसलिए आप लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना है। बाकी गोल्ड की बात की जाए, तो गोल्ड इस वीक में क्या करेगा मैं आपको लास्ट में बताऊँगा और ट्रम्प क्या करने वाले हैं या जियोपॉलिटिकली क्या सिचुएशन चल रही है, वो हम लोग लास्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग टेक्निकली समझ लेते हैं कि गोल्ड के अंदर क्या चल रहा है, उसके बाद बीटीसी के लेवल और गोल्ड के लेवल देखते हैं, ठीक है? यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये हमारा ये जो कैंडल है ये मंथली कैंडल है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो फुली जो है वो आप लोगों को इसके अंदर फिलहाल के लिए बाइंग ही देखने को मिली, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले से पिछले फोरकास्ट में भी बताया था कि भाई जब तक ट्रंप नहीं आते, ये लोग गोल्ड को पंप करेंगे ही करेंगे और गोल्ड पंप हुआ और मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो बाइंग के सिग्नल भी दिए क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट के अंदर ये कुछ होता है। जब तक प्रेज़िडेंट नहीं आएँगे तब तक ये जो लोग हैं मार्केट को अपसाइड के ऊपर लेके जाएँगी और आप लोग इसके अंदर बाइंग भी देख रहे हैं। लेकिन अब इसका सिनेरियो जो है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। अभी तो ये हमारी मंथ चल रहा है, तो मंथली कैंडल के ऊपर हम बाद में आएँगे, लेकिन अब पहले वीकली कैंडल की बात कर लेते हैं कि वीक में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो वीकली कैंडल के अंदर भी वही आपको सिनेरियो नज़र आ रहा है कि इस वीक के अंदर पिछली वीक के अंदर आप लोगों ने भरपूर बाइंग देखी यहाँ पर। इस वीक के अंदर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर नीचे और ऊपर दोनों साइडों पे विक्स क्रिएट हुई हैं। बेसिकली इस वीक में पहले बाइंग हुई और बाद में जो है वो सेलिंग शुरू हुई है, क्योंकि वही चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ कि भाई पहले इन्होंने बाय करना है और जब ट्रम्प आएँगे तो उसके बाद जो है गोल्ड के अंदर सेलिंग शुरू हो जाएगी। सेलिंग क्यों शुरू होगी इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन आप लोग देखोगे तो हम टेक्निकली अगर समझे तो दोनों साइड्स के ऊपर विक्स क्रिएट हुई। लेकिन ये इसकी अपसाइड की विक है ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसकी जो सेलिंग है अब ये जो है वो प्रेशर में आके सेलिंग हो रही है और प्रॉफिट बेसिकली प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर की जा रही है। अगर आप लोग वन डे की कैंडल देखोगे तो वन डे की कैंडल के अंदर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पर देखें कि लास्ट डे के अंदर ही हमें यहाँ पे सेलिंग होती हुई दिखाई दी है। उससे पहले बाइंग, बाइंग, बाइंग और यहाँ पर सिर्फ लास्ट कैंडल में हमें सेलिंग होती हुई दिखाई दी है। अब यहाँ पे जो डेली की कैंडल है इसके अंदर ये वाला जो लेवल है 2585 का, ठीक है? अब बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि गोल्ड जो है वो अपने इस लेवल को टेस्ट करने आएगा, ठीक है? ये क्यों आएगा? ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें भी समझाता हूँ, लेकिन ये आपने नज़र में रखना है कि पहले बाइंग हुई है और अब ये जो इसकी प्रॉफ़िट टेकिंग शुरू हो जाएगी, रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा, मार्केट्स के अंदर जो फंडामेंटली न्यूज़ेज़ आ रही हैं, जो फ़ियर इस टाइम चल रहा है, जो फोमो इस टाइम चल रहा है, ट्रम्प इस टाइम आ रहे हैं, या जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो सारा कुछ इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जिसकी वजह से आपको गोल्ड जो है वो डाउन साइड के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है? तो ये कुछ जो है टेक्निकल लेवल्स हैं और टेक्निकली जो चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अभी हम लोग जो है वो बीटीसी के ऊपर चलते हैं, उसके बाद गोल्ड के चार्ट के ऊपर वापस आते हैं। गोल्ड के लेवल्स में भी बात करेंगे, देन उसके बाद गोल्ड किस तरफ मूव करेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो सब कुछ जो है वो आपको मैं समझाऊँगा। तो यहाँ पर अगर मैं बीटीसी की बात करूँ तो बीटीसी जैसा कि मैंने आपको 2 हफ्ते पहले बता दिया था कि भाई बीटीसी के अंदर बाइंग है। सीधी-सीधी बाइंग थी क्योंकि ट्रम्प ने बहुत ही क्लियरली बताया हुआ है कि वो बीटीसी को एज़ ए यूएस के अंदर जो है वो लीगल टेंडर जो है वो देने वाले हैं और वो बड़ा सीरियस है बीटीसी के ऊपर और आप लोग देखोगे बीटीसी अगेन पिछले 3-4 दिन से कितना ज़्यादा जो है वो पंप ही कर रहा है। अब बीटीसी के पास कौन से लेवल हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी इसके पास वही इसका रिजेक्शन एरिया है जहाँ पर इस टाइम जो है वो बीटीसी ट्रेड हो रहा है 1,07,000 से 8,000 का, ठीक है? अब इसका जो नेक्स्ट जो लेवल है वो 1,15,000 का है। अब अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो फिर इस लेवल के बाद $1,15,000 तक जाएगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ना है और मार्केट ने एक दफ़ा पंप अप करना है, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो सेट करना है। इसके बाद ये इससे ऊपर चली जाए या उससे मार्केट वापस आ जाए, लेकिन बहरहाल इसकी जो अगर बाइंग होती है तो ये 1,15,000 तक जा सकता है, जहाँ पर इसकी आप लोग इसकी रेजिस्टेंस देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे जाके कुछ रेजिस्ट करेगी और अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर ये इससे भी अपसाइड पे निकल जाएगी, नहीं तो ये इन्हीं लेवल से जो है वो नीचे ड्रॉप हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने इस वीक के अंदर ज़रूर याद रखनी है। बाकी मीम्स कॉइन की बात की जाए, तो जब तक बीटीसी का डोमिनेंस नहीं बढ़ेगा, मीम्स कॉइन के अंदर जो है वो पंपिंग आप लोगों को अभी देखने को नहीं मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में कुछ मीम्स कॉइन ने जो है थोड़ी-सी पंपिंग ली थी, लेकिन 3-4% 10% वो ऊपर गए हैं, लेकिन उसके बाद अगेन जो है वो 5-6% 7% नीचे आ गए हैं।
तो इसलिए जब तक डोमिनेंस नहीं बढ़ेगा बीटीसी का मीम्स कॉइन के अंदर, फिलहाल के लिए कोई भी आपको पंपिंग देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, बीटीसी अगर अब इस रैली में ऊपर जाता है, तो मीम्स कॉइन जो है वो अब अपसाइड के ऊपर जा सकते हैं। तो ये बीटीसी के कुछ लेवल हैं। अब हम लोग जो है वो गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं कि गोल्ड के कौन-कौन से लेवल हैं। अच्छा, ये जो हमारा फ़ोरकास्ट है, ये वीकली फ़ोरकास्ट है, तो यहाँ पर बीटीसी और गोल्ड जो है, इसके जो लेवल्स हैं, वो मैं आपको वीकली बताता हूँ कि वीकली के अंदर मार्केट कहाँ-कहाँ तक जा सकती है। बाकी अगर आप लोगों ने एक डेली ट्रेड करनी है, कि इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप लोगों को लिए मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, और उस लेवल को जो हवा उस वीडियो के अंदर जो लेवल्स होते हैं बेसिकली, वो करीब 3 लेवल्स होते हैं, और इसके अंदर हम लोग इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो होती है, उसके लेवल शेयर करते हैं कि अगर आप लोग एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप लोग जो है वो कहाँ-कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर, इस फ़ोरकास्ट के अंदर बेसिकली हमारे जो लेवल्स होते हैं, वो वीकली लेवल्स होते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर आप होपफुली के अंडरस्टैंड करते होंगे। अच्छा, पहले हम फेड वॉच टूल को देख लेते हैं, उसके बाद गोल्ड के चार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे फेड वॉच टूल पे आए, तो भाई यहाँ पर जो इनका यूएस का फेड की जानिब से जो इंटरेस्ट रेट जो है, वो नो चेंजेस के जो चांसेस है, वो 97% 97.9% हो चुके हैं, और हाइक के तो बिल्कुल 0% चांसेस है। ईज़ जो है वो 2.1 है। यहाँ पर मतलब ये है कि अभी से 10 दिन बाद जो एफओएमसी आ रही है, जो कि ट्रंप के आने के बाद होगी, उसके अंदर किसी भी किस्म का जो इंटरेस्ट रेट है, वो छेड़-छाड़ नहीं की जा रही, ना कट किया जा रहा है, ना पास किया जा रहा है। ना कट किया जा रहा है, ना इसको हाई किया जा रहा है। ये पास ही रहेगा, नो चेंजेस के चांसेस आप लोगों के सामने हैं। तो ये भी एक इम्पैक्ट है जो कि गोल्ड के ऊपर पड़ने वाला है, और गोल्ड जो है वो हमें सेल साइड के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे हम लोग पहले गोल्ड के लेवल्स देख लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं, कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, एफवीजीज़ हैं, इम्बैलेंस है। अगर आप लोग किसी भी मेथड के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो वो सब कुछ आप लोगों को इन लेवल्स के अंदर मिल जाता है। होपफुली कि आप लोग अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाते होंगे, और इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। लेकिन अगर आप लोग इन लेवल्स के ऊपर फोकस करके ट्रेड करेंगे, तो डेफिनिटली आप लोग इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड करेंगे, और यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए कि गोल्ड इसी जगह से अगर ओपन होके ट्रेड होता है, तो सबसे पहले इसका जो पहला रेजिस्टेंस एरिया होगा, वो यही वाला होगा 27-25 का, जो कि मैंने आप लोगों को अपनी डेली की वीडियो के अंदर बताया था, और एग्जैक्टली मार्केट वहीं से ड्रॉप भी हुई है। अब यही इसका पहला रेजिस्टेंस एरिया, अगर इसको ब्रेक करके अपसाइड पे जाती है, तो इसका नेक्स्ट जो एरिया बन जाएगा वो 2751 का है। इसको ब्रेक करती है, तो गोल्ड मार्केट आप लोगों को यहाँ से 2790 या 2800 के मैजिकल फिगर की तरफ भी जाती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1-2 दिन, 3 दिन जो नेक्स्ट वीक है, उसके अंदर गोल्ड में भी थोड़ा-सा पंप करवाए, आप लोगों को बाइंग के अंदर बिठाए, और देन उसके बाद जो है ये एकदम से ड्रॉप कर दें। तो उसलिए आप लोगों ने इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों ने अपना एसएल ज़रूर यूज़ करना है, अगर ट्रेड करनी है। आप लोग बाय भी करो, सेल भी करो, बट एसएल के बगैर इस वीक कोई भी बंदा ट्रेड ना करे। बल्कि एसएल और टीपी के बगैर तो ट्रेड होती ही नहीं है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, तो आप लोग डेफिनिटली एसएल, टीपी लगाते होंगे, लेकिन वो बंदे जो एसएल के बगैर ट्रेड करते हैं, वो इस वीक के अंदर हरगिज़ भी एसएल के बगैर ट्रेड ना करें, क्योंकि इस वीक में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैप कर सकती है मार्केट। अब यहाँ से मार्केट अगर ड्रॉप होती है, तो हमारा जो पहला सपोर्ट एरिया है, वो यही वाला बन जाएगा, जो कि 26-56 का बनता है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, तो एक अच्छे एविडेंस के बाद मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छी मूव भी की हुई है, और ये एक इसका अच्छा एरिया है। अगर आप लोग इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे एविडेंस मिल जाते हैं, जहाँ से मार्केट अगेन जो है वो आपको अच्छी बाइंग दे सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है, तो फिर इसका जो नेक्स्ट एरिया है, वो आपके पास बन जाता है 2596 का। यहाँ पर भी स्टिल एक अच्छा लेवल बना हुआ है, जहाँ से मार्केट ने जो है वो अच्छी बाइंग की हुई है, और इसको भी अगर ब्रेक करती है, तो फिर इसके पास जो इसका नेक्स्ट लेवल बनता है, वो 2555 का बन जाता है, जो कि इस वीक आपको या नेक्स्ट वीक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब ये क्यों मिल सकता है, इसके ऊपर अब मैं डिटेल में आप लोगों को समझा देता हूँ कि गोल्ड के सेल साइड जाने की क्या रीज़न हो सकती है, या हमने कैसे ट्रेड करनी है, या हमें क्यों इसको ज़्यादा जो है वो मोस्टली सेल साइड के ऊपर देखना चाहिए। अच्छा, ये लेवल्स होपफुली कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि कौन-सी ऐसी रीज़न है जिसकी बिना पर गोल्ड जो है वो सेल हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए, ट्रम्प आ रहा है। अब ट्रम्प आ रहा है, तो उसने बोला हुआ है कि भई मैं यूएस की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करूँगा, और वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के भी खिलाफ खड़ा हुआ है। वो बहुत सारी अपनी जो अंदरूनी ताकतें उनके खिलाफ है, वो उसके भी खिलाफ खड़ा हुआ है। उसने जो सबसे बड़ी चीज़ की है, उसने इज़राइल और जो हमास जो है,
उनकी सीज़ फायर करवाया है। हालाँकि जो बाइडेन ने करवाया, लेकिन इसके पीछे जो फ़ोर्स थी वो ट्रंप की थी। उसने पहले से बयान दिए हुए थे कि मेरे आने से पहले-पहले ये सारे मामलात ख़त्म करें, वॉर ख़त्म करें, जंग बंदी ख़त्म करें। और बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि रूस एंड यूक्रेन की जो वॉर हो रही है उसका भी सीज़ फायर हो जाए। और जो यूएस है वो आगे कह चुका है कि भाई हम लोग जो है वो यूक्रेन की जो फ़ौजी इमदाद है वो भी बंद करने वाले हैं। तो डेफ़िनेटली अगर इमदाद बंद हो जाएगी तो यूक्रेन रूस के खिलाफ तो कभी भी नहीं लड़ सकता। तो होपफुली कि वो भी जो है वो सीज़ फायर हो जाएगा। और अगर वो सीज़ फायर होता है और इसके अलावा इज़राइल और हमास के दरमियान जो है वो सीज़ फायर होता है, और जैसा कि इस टाइम ट्रंप जितनी पावर में है, इलॉन मस्क जैसा बंदा उसके साथ खड़ा है और फाइनेंशियली वो कह रहा है कि जी हम लोग जो है वो यूएस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये बहुत सारे एलिमेंट हैं जो मार्केट के ऊपर इस टाइम इम्पैक्ट करेंगे। और अगर यूएस के अंदर डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ आएगी तो भाई सीधा-सीधा गोल्ड सेल होगा। ये आप लोगों को कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि अगर डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ आएगी तो गोल्ड सेल साइड के ऊपर जाएगा ही जाएगा। और वॉर के अंदर अगर तेज़ी नहीं होगी, वॉर के अंदर जियोपॉलिटिकली सीज़ फायर होता है, तो आपने देखा है कि जैसे गोल्ड ऊपर की साइड पे जाता है, वैसे ही गोल्ड फिर बाद में नीचे की तरफ गिरता है। एक तो सीज़ फायर हो चुका, अब अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान सीज़ फायर हो गया, ये भी जंग खत्म होगी, तो भाई गोल्ड आपका जो है वो 2400 की तरफ भी जा सकता है। ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। ये वक़्ती तौर पे इम्पैक्ट होता है। अंडरस्टैंड कर लिया करें चीज़ों को कि जब आपने ट्रेड करनी है, ये जो गोल्ड इतना ज़्यादा बाय हुआ था, ये वॉर की वजह से हुआ था। अब वॉर की सीज़ फायर की वजह से ही ड्रॉप होगा, ठीक है? जब ये ड्रॉप होगा, ये 2300 पे आ जाए, 2400 पे आ जाए, उसके बाद एट द एंड इसने आहिस्ता-आहिस्ता अगेन अपसाइड के ऊपर ही जाना है। जाना इसने 2800, 2900, 3000 की तरफ ही है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें चलती हैं, गोल्ड हमेशा अपसाइड के ऊपर ही जाता है, बीटीसी हमेशा अपसाइड के ऊपर ही जाता है। तो ड्रॉप होना, बाय होना, सेल होना ये मार्केट का हिस्सा है। लेकिन किसी जगह के ऊपर अगर कोई पेयर किसी वजह से अपसाइड पे गया होता है, तो भाई उसने रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे भी आना होता है। अगर मैं साफ अल्फाज में बोलूँ तो गोल्ड के अंदर जो इतनी बाइंग हुई थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉर की वजह से हुई थी, जियोपॉलिटिकली टेंशन की वजह से हुई थी। मिडल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जो वॉर चल रही है, ये उसकी वजह से इतनी ज़्यादा बाइंग हुई थी। हालाँकि गोल्ड नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल ट्रेड होता है। अब ये सब कुछ खत्म होगा तो डेफ़िनेटली ये अपनी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर आएगा, जो कि इसकी 2400 से 2500 बनती है। फिर उसके दरमियान ट्रेड होता रहेगा और देन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ेगा। बाकी आगे वक़्त बताएगा कि भाई ट्रंप आगे क्या करते हैं, जियोपॉलिटिकली अगले आगे आके क्या सीन चलते हैं। दुनिया के अंदर अमन सलामती रहती है या फिर कोई वॉर छिड़ती है, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन इस वक्त की जो जियोपॉलिटिकली सिचुएशन है, जो फंडामेंटल सिचुएशन है, उस हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड जो है वो आप लोगों को सेल साइड के ऊपर ही आता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप लोगों ने इस वीक के अंदर ट्रेड करनी है तो सेल साइड ज़्यादा देखें, और जो भी ट्रेड करनी है उसको आप लोगों ने एसएल के बगैर कभी भी नहीं करना। होपफुली कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ जो है वो समझ आया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं डेली लाइव भी आता हूँ और मेरी डेली आपकी जो है वो लेवल्स वाली वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, तो उसको भी आप लोगों ने ज़रूर देख लेना है, ताकि आप लोग अगर डेली ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोगों को अच्छे लेवल्स मिल जाए। हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज़रूर जॉइन करें, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स के जो है वो आपको आंसर भी मिलते रहते हैं, और आप लोगों को बहुत कुछ जो है वो आपकी ट्रेडिंग एनहांस करने के लिए 24/7 वहाँ पे अपडेट्स भी देती दी जाती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।